अब मान लो कि ये जो घी का डिब्बा है ना, इसमें जो घी है, तो पहले तो आपने गौ माता से दूध लिया और फिर उसका घी अपनी आंखों के सामने निकलवाया और उसको इस डब्बे में डाल दिया। तो अब इस पूरे प्रोसेस में क्या जो घी अब आपने डब्बे में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अपने साथ ले आए हो घर, तो इसके अंदर कोई मिलावट कर सकता है? या फिर ये दिया जल रहा है, जब आप इसको चारों तरफ से कवर कर लो और ऊपर से हल्का सा छोड़ दो, जैसे कि अखंड दिया होते हैं, तो क्या उस केस में कितनी भी तेज आने वाली हवा इसको बुझा पाएगी? हवा तो हर तरफ से रुकी हुई है और ऊपर से जितनी ऑक्सीजन इसको चाहिए कंबशन के लिए उतनी लगी हुई है, तो क्या उस केस में ये बुझ पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। यही बात प्रति उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रिप्लाई में कही है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 40 में। तो वो बोले, पार्थने वेहनामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण पृथकष्टे दुर्गति तात गच्छति। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, या तो इस लोक में या उस लोक में कहीं पर भी जो योग के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है, जो मेरी भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का बुरा संभव ही नहीं है। उसका अंत ना इस लोक में हो सकता है ना उस लोक में हो सकता है। उसकी गति हमेशा शुभ ही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना कि जो मेरे लिए चलता है, जो मेरे लिए योग करता है, जो मेरे लिए ध्यान करता है, उसकी गति कभी भी बुरी नहीं हो सकती। उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा करने वाले के साथ बुरा होता ही नहीं है। आप सबको नवरात्रि, हिंदी नव वर्ष और प्रेमानंद जी महाराज के जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं।